अस्सलामुअलैकुम। ये बात बताई जाती है कि जो वर्ल्ड वॉर्स हुए वो असल में एक प्लान के तहत हुए। तो क्या सच है या झूठ, आज यही चीज़ जानेंगे। लेकिन उससे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि एल्बर्ट पाइक कौन था। ये 1809 में पैदा हुआ था और इसकी डेथ 1891 में हुई थी, जिसके 18 या 20 साल बाद ही वर्ल्ड वॉर्स हुए। ये शख्स बड़ा ही फेमस है, बच्चों की किताबों में इसका जिक्र मिलता है। ये एक जानी मानी शख्सियत था। पाइक एक ऑथर था, पोएट था, लॉयर था, कॉन्फेडरेट जनरल था और सबसे ज़रूरी चीज़, ये एक 33 डिग्री फ्री मेसन था। और इसी ने ही अपने एक बुक के अंदर लूसीफर का जिक्र किया। मोरल्स और डोगमा के अंदर इसके पेज नंबर 321 पर इसने लिखा, लूसीफर द लाइट बेरर, स्ट्रेंज एंड मिस्टीरियस नेम गिवन टू द स्पिरिट ऑफ डार्कनेस। Lucifer, the son of the morning, is it he who bears the light? Doubt it not. लूसीफर द लाइट बेरर, रोशनी उठाने वाला, रोशनी बरदार, एक अजीब और मिस्टीरियस नाम है अंधेरे की रूह का। बेसिकली यहाँ पे भी बात लूसीफर की हो रही है। लूसीफर सुबह का बेटा, क्या यही रोशनी बरदार लाइट बेरर? तो इसमें कोई शक नहीं। अब यही लाइट बेरर जो लूसीफर का नाम है, यानी रोशनी बरदार, ये नाम बाइबल के अंदर नहीं है, बल्कि लूसीफर को लाइट बेरर वो लोग पुकारते हैं जो इसकी पूजा करते हैं या जो 1000 सालों से इसकी पूजा करते आए हैं, यानी कि रोशनी, लूसीफर द लाइट। और असल मानों में यही लाइट फ्री मेसन की गॉड है। इसने कई जगह अपनी बुक के अंदर ऐसी रोशनी की बात करी है और ये भी कहा, शैतान का असल नाम कबालिस्ट कहते हैं कि यहावे का उल्टा है। कहता है कि शैतान कोई ब्लैक गॉड नहीं बल्कि खुदा की अपोजिट साइड है। मूर्ति पूजा करने वालों या नास्तिकों के लिए शैतान एक अवतार है। शैतान कोई पर्सन नहीं बल्कि एक फोर्स है जो अच्छाई के लिए बनाई गई है। शैतान आज़ादी का निशान है। यही सेम चीज़ आपको सैटानिक बाइबल के अंदर भी देखने को मिलेगी। लाइक लूसीफर रोशनी है, हालांकि उसमें खुद सैटन की स्टेटमेंट भी मौजूद है जिसमें शैतान खुद बात कर रहा है। फिलहाल तो वो चीज़ें मैं आपको फिर कभी बताऊंगा, पर ये जो एल्बर्ट पाइक की बुक है इसको बाकायदा फ्री मेसन में पढ़ाया जाता है, जिस तरह हदीस की किताबें होती हैं उसी तरह, और तालीम दी जाती है कि जो कुछ है लाइट है, रोशनी है, इनका नॉलेज, इनका गॉड सब। इसी तरह 1871 में एल्बर्ट पाइक ने मजीनी को लेटर भेजे। मजीनी एक इटालियन रेवोल्यूशनरी लीडर था उस वक्त का और डायरेक्टर ऑफ इल्यूमिनाटी। इसको चुना गया था। एल्बर्ट पाइक ने उस लेटर में वर्ल्ड वॉर्स के जिक्र किया, 3 वॉर के, और यही एक रीज़न था न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को तैयार करने का, एक हुकूमत बनाने का, क्योंकि जब तक वॉर्स नहीं होंगी तब तक इनके लिए काफ़ी मुश्किल रहेगी। और देखिए जितने भी वॉर्स हुए इसके बाद से ये कुछ ज़्यादा ही बढ़ते गए। पहले इनका इतना कंट्रोल नहीं था जितना अब है। इसने पहली वॉर के मुताबिक ये बात बोली थी कि रसिया के अंदर कम्युनिज्म और एथीज़म को बढ़ाना होगा और बाकी गवर्नमेंट को ख़त्म करना होगा। बरतानिया और जर्मनी के दरमियान इल्यूमिनाटी के एजेंट्स की वजह से इख्तलाफात कराना होगा। उस जंग को हवा देने के लिए सल्तनतों का इस्तेमाल किया जाएगा। जंग के इख्तिताम पर कम्युनिज्म को बनाया जाएगा और इस्तेमाल किया जाएगा और मजहब को कमज़ोर कर दिया जाएगा। दूसरी जंग के अंदर 2 ममालिक के दरमियान इख्तलाफात का फ़ायदा उठाकर भड़काया जाएगा। फासीवादी और पॉलिटिकल ज़ायनिस्ट, ये जंग ज़रूर होनी चाहिए ताकि नाज़ीज़म का ख़ात्मा हो और ज़ायनिस्ट इतना मजबूत हों कि फ़लस्तीन में इसराइल की खुद मुख्तार रियासत कायम कर सके। और मेरे भाई, इससे हम सब वाकिफ़ हैं, जो मोटिव था वो पूरा हुआ। इसराइल बना, जो मोटिव था इनका, भले ही इसमें कितने लोगों की भी जान जाए, इसराइल तो बन कर रहेगा और इन्हें ये ज़ायनिस्ट बोलते हैं। और तीसरी जंग अज़ीम में यही ज़ायनिस्ट का इस्तेमाल किया जाएगा मुस्लिम लीडर्स के खिलाफ। मतलब जो इनके इल्यूमिनाटी एजेंट्स हैं, ये एजेंट्स आप देखिए हर वॉर के अंदर रहे हैं। तो ये जंग मुसलमान के खिलाफ शुरू होगी। मुसलमानों को हर जगह बदनाम किया जाएगा। कुछ लोग ये भी मानते हैं कि इस जंग की शुरुआत 9/11 से ही हो गई थी, क्योंकि उसके बाद से मुस्लिम वर्ल्ड पर एक अलग ही धब्बा पड़ा जो आज तक है। अब एल्बर्ट पाइक की ये कोई प्रेडिक्शन नहीं थी बल्कि प्लान था। हालांकि इस लेटर के कुछ साल बाद ही ये वॉर शुरू हुई, और ये बात भी कि अपने मोटिव को पूरा करने के लिए 1000 सालों तक भी इंतज़ार कर सकते हैं। और ये वही प्लान्स थे जो 1000 सालों से इनका ख्वाब है, वन गवर्नमेंट।
اور اس میں یہ بات بھی صاف ہوتی ہے کہ ایتھیزم ایک بہت ہی بڑا حصہ تھا ان کے پلان کا. جو آج خود کو ایتھیسٹ بول کر کول سمجھتے ہیں، اصل میں یہ ایک پپٹ کے علاوہ کچھ بھی نہیں. نہیں جی، گاڈ کا اپوزٹ سیٹن ہے، شیطان خدا کا پارٹنر ہے، نعوذ باللہ. یہ سب اسی لیے بنایا گیا تاکہ خدا اپنی عبادت کروا سکے. خدا کو کسی کے سہارے کی ضرورت نہیں ہے. فرشتے بھی تو ہیں جو اس کی عبادت کرتے ہیں. شیطان خدا کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے. اب بعض لوگ کہتے ہیں کہ جب شیطان کچھ بھی نہیں ہے تو خدا نے اسے اسی وقت ختم کیوں نہیں کر دیا؟ دیکھو، اللہ ہر شخص کے ساتھ انصاف کرتا ہے. ابلیس نے گناہ کیا، اس کو دنیا میں پھینک دیا گیا. آدم علیہ السلام نے اللہ کی نافرمانی کری، ان کو بھی دنیا میں پھینک دیا گیا. اور ہم بھی گناہ کرتے ہیں تو کیا اللہ ہمیں اسی وقت ختم کر دے؟ نہیں، اللہ سب کو موقع دیتا ہے کہ یہ جو تمہارے چند دن کی زندگی ہے، کیا یہ میرے لیے بتاتے ہو یا گنہگاروں کی طرح؟ اور ابلیس کو موقع اللہ تعالیٰ نے اس لیے بھی دیا تاکہ وہ دیکھے کہ میری کریشن کوئی غلط نہیں ہے، اور جب اصل زندگی دی جائے گی تو اس میں جیسا کا تیسا بدلہ دیا جائے گا. اللہ فیوچر کو جانتا ہے. وہ جانتا تھا کہ ابلیس کبھی سدھرنے والا نہیں، اور اس نے یہ پرومس کیا کہ میں بنی آدم کو گمراہ کروں گا. اللہ نے بھی اسے موقع دیا، جا کوشش کر. اب چاہے جو بھی کرے، اصل زندگی جو آخرت ہے اس سے نہیں بچ سکتا. اور جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ تم آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو تو ابلیس کے سوا سب نے سجدہ کیا. یہ جنوں میں سے تھا. اس نے اپنے پروردگار کی نافرمانی کی. کیا پھر بھی تم اسے اور اس کی اولاد کو مجھے چھوڑ کر اپنا دوست بنا رہے ہو، حالانکہ وہ تم سب کا دشمن ہے؟ ایسے ظالموں کا کیا ہی برا بدلہ ہے.